हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेडिकल फील्ड गाइडेंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एम्स नर्सिंग की सेकेंड राउंड काउंसलिंग एंड ओपन राउंड काउंसलिंग दोनों के बारे में। ठीक है, जो भी तुम्हारे डाउट हैं किस रैंक तक मिल सकता है, SC ST कैटेगरी में या फिर जनरल कैटेगरी में 2000 रैंक तक है, 3000 OBC में है, उनको वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, EWS का क्या सीन है, वो सारे इस वीडियो में एंड तक हम डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट मैं आप लोगों को बता दूँ, काफ़ी बच्चों का ये क्वेश्चन आ रहा था कि 2024 में दी आपके कोर्स से कितने सिलेक्शन हुए हैं। बिकॉज आप इतना बोल रहे थे कि आपके इतने क्वेश्चन डायरेक्ट हैं, आपका इतना सिलेक्शन श्योर है, ये है वो है, तो आप हमें बता सकते हैं कि आपका 2024 में कितना सिलेक्शन आया है। तो देखो, हमारा जो बैच का स्ट्रेंथ था वो 100 था। ठीक है, 2024 में 100 में से फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में अभी आपका 37 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, इन 37 में जो अच्छी बात ये है कि जो 37 बच्चे हैं इनमें से 17 से 18 बच्चे ऐसे हैं जिनकी रैंक जो है 800 से कम है। ठीक है, 800 से कम रैंक आई है। अब ये रैंक, इतनी अच्छी रैंक कहाँ से आ गई? तो ये चीज़ में डिफरेंस क्या है जो बाकी बच्चे और इन बच्चों में है कि ये जो बच्चे हैं ना, इनके नाम मुझे 15 से 16 बच्चे तो फिक्स है कि जिनके नाम मुझे टिप्स पे पता है, क्योंकि ये बच्चे मुझसे खुद कॉल करते थे कि दी मेरा फिज़िक्स में ये चैप्टर कमज़ोर जा रहा है, इसमें मैं कैसे इंप्रूवमेंट करूँ, ये क्वेश्चंस हैं, इनको मैं अगर ऐसे करूँगी तो इंप्रूवमेंट होगी या नहीं होगी। तो वो एक पॉइंट था। मतलब किस चीज़ की बात है? मेंटोरशिप की बात है। ठीक है, मेंटोरशिप की यहाँ पे बात है। तो उन्होंने कोर्स के साथ साथ में मुझे खुद से वो चीज़ पूछी थी, मैंने उनको नहीं बोला कि आप लोगों को करना है। तो उन्होंने कोर्स के साथ में ये चीज़ एक इम्पॉर्टेंट फॉलो की थी मेरे साथ में, एंड ये चीज़ अभी मैं 2025 के लिए इम्प्लीमेंट कर रही हूँ। 2025 में जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन कर लिया है उनको भी पता है, मैंने हर एक बच्चे के पास में अभी इंडिविजुअल कॉल किया है एंड उनसे पूछा है कि उन्होंने नोट्स प्रिपेयर किए या नहीं करे हैं, और कैसा चल रहा है, क्या नहीं आ रहा, किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, कितने क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो आई थिंक वो चीज़ एक बेटर है। ठीक है, आपके सिलेक्शन में हेल्प करेगी। तो इसी वजह से मैंने 2024 में ये चीज़ आपकी बोली है कि अगर हम हमारे बैच से 100 स्टूडेंट ले रहे हैं तो 100 पे, क्योंकि फोकस पूरे स्टूडेंट्स के ऊपर रहेगा, तो वी विल जो ऐसे नहीं होगा कि अब बस 17-18 बच्चों पे ये, क्योंकि उन 17-18 बच्चों ने खुद से एफर्ट लिए थे, बट अब हम सामने से एफर्ट्स देंगे तो हम पूरे 100 बच्चों पे देंगे एंड देन वी विल श्योर कि जो सिलेक्शन रेट है वो हमारा 70 से 80 चला जाएगा। मतलब इतने बच्चे सेलेक्ट होंगे। अब ये ऑब्वियसली सिर्फ हम पे भी डिपेंड नहीं करता, जो बच्चे बैच ज्वाइन किए हैं उनको ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जिन बच्चों ने बैच ज्वाइन कर लिया है। तो प्लीज़ ये चीज़ ना, हेजिटेशन तुम्हारा छोड़ दो कि यार मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, कैसे करूँ, कहाँ से करूँ। तुम्हारे मन में इस एम्स नर्सिंग के लिए जो भी डाउट है ना, जो भी तुम्हारा डाउट आ रहा है, जस्ट कॉल मी एंड आस्क मी। ठीक है, तुम्हारा किसी भी तरीके का लेवल कैसा रहता है, लेवल थोड़ा सा, अगर आप क्वेश्चन का मतलब तुम एडिशन भी कर सकते हो। लाइक अगर तुम लोगों को कोई डाउट है लाइक किसी भी चीज़ में कि अगर केमिस्ट्री में ये वाली चीज़ अगर ऐड हो जाएगी तो शायद मेरे को इम्प्रूवमेंट मिल जाएगी, तो वो एक चीज़ है। और एक ना ये चीज़ रहती है कि बच्चे थोड़े से ऐसे होते हैं जो ज़्यादा चैप्टर कर सकते हैं एक साथ में, और कुछ बच्चे होते हैं जो कम चैप्टर कर सकते हैं। तो उन दोनों को हम अलग अलग बैचेस में डालेंगे एंड अकॉर्डिंग टू दैट इनका शेड्यूल जो है वो चलेगा। अब ये नहीं है कि इनका कम ज़्यादा काम होगा। शेड्यूल मतलब जैसे एक दिन में ये एक ही चैप्टर कर रहे हैं बट अच्छे से कर रहे हैं, दैट इज़ द थिंग। ठीक है, सो काफ़ी चीज़ें हैं 2025 के लिए इम्प्रूव हमने की है। टेलीग्राम पे मैंने बोला है कि अब की बार जो 100 बच्चे होंगे वो हम इतना अश्योरिटी के साथ बोल सकते हैं कि हम 100 बच्चों का सिलेक्शन जो है वो करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, बिकॉज अब की बार हमें पता है कि कहाँ और चीज़ें हमें इम्प्रूव करनी है। ठीक है, सो डेफिनेटली जो बच्चा हमारे साथ में रहेगा, गारंटी है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये नहीं है कि आपने मेहनत की, आपने कोर्स से क्वेश्चंस किए या कोर्स में पूरा अपना 100% दिया और सिलेक्शन नहीं हुआ, ये चीज़ आपके साथ में नहीं होगी। ठीक है, इस बात की हम गारंटी आपको दे सकते हैं कि आपका कुछ ऐसा नहीं होगा कि अगर आप कोर्स से पढ़ के जाओगे और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे एम्स नर्सिंग के सेकेंड राउंड काउंसलिंग के बारे में। सेकेंड राउंड में बच्चों देखो काउंसलिंग क्या आपका रहेगा, कितनी रैंक तक, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने मुझे ये भी मैसेज किया कि आप हमें एक एक्यूरेट डाटा बता दो, सो दैट हम या तो जो है इसके लिए वेट करें या फिर हमारा जो है हम नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर करें। तो बच्चों देखो, यहाँ पे अगर हम बात करें फॉर सेकेंड राउंड काउंसलिंग एंड ओपन राउंड काउंसलिंग, ओपन राउंड काउंसलिंग का बता देते हैं क्योंकि सेकेंड राउंड का तो ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। स्टिल देखो, मैं यहाँ पे आपका जो डाटा है वो लेके चल रही हूँ। UR OBC, ठीक है, यहाँ लिख दूँगी, आप लोगों को दिख जाएगा। देखो, फॉर जनरल कैटेगरी सेकेंड राउंड की अगर मैं बात करूँ, जनरल कैटेगरी अगर मैं सेकेंड राउंड की बात करूँ तो तुम्हारी जो रैंक है, देखो अभी कहाँ पे गया है, 1143 पे। तुम्हारा 1500 पे सेकेंड राउंड पर मैक्सिमम जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। तुम लोग ओपन की अगर बात करो, ओपन में मैक्सिमम 1700 तक। अब प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये चीज़ मत पूछना, बिकॉज इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन तुम्हें देखने को नहीं मिलेगी। कम हो सकता है ओपन राउंड में 1700 से, बट ये ज़्यादा नहीं होगा।
ओबीसी में 2000 तक अब की बार सेकेंड राउंड की जाने के चांसेस हैं। एंड फॉर आपकी ओपन राउंड 2500 तक भी ये हो सकता है, बट ये फिक्स नहीं है, ये कम भी हो सकता है, ये 2300 भी रह सकता है, ये 2400 भी रह सकता है, और ये मे बी 2000 भी रह सकता है, ठीक है। बट इतने के चांसेस हैं। आप लोग जो है एक वो है मतलब कि ऐसी एज पे हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एससी कैटेगरी अब की बार 5406 पे गया है। अब की बार हो सकता है आपका मैक्सिमम 6000 तक चला जाए इन सेकेंड राउंड काउंसलिंग। एंड फिर ओपन राउंड काउंसलिंग ये हो सकता है आपका 6500 या 7000 तक भी चला जाए, ठीक है। फॉर एसटी कैटेगरी बच्चों देखो 11000 कुछ पे गया है, हो सकता है इस बार 15000 कुछ पे चला जाए। और आपका ओपन राउंड में देखो 15000 से कम ही जाएगा, ठीक है। 15000 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 15000 से कम जाएगा, ठीक है, ऑन ओपन राउंड। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3200 गया है, हो सकता है यहाँ पे आपका 3500 चला जाए फॉर सेकेंड राउंड। एंड आपका जो ओपन राउंड है उसमें 4000 तक आप मान लो, ये 4000 का 3500 से कम भी हो सकता है इन ओपन राउंड एज वेल, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बढ़ता ही रहेगा। आपका 3500 सेकेंड राउंड है तो ये हो सकता है कि 3500 पे ही आपका ओपन राउंड पे भी चला जाए, ठीक है। तो ये आपका कट ऑफ का क्राइटेरिया था। देखो बच्चों, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है प्लीज़ मस्ट प्रिपेयर फॉर द एम्स नर्सिंग एग्ज़ाम, क्योंकि आप लोगों के पास में बार बार मौका नहीं आएगा। अगर एग्ज़ाम नीट के थ्रू हो गया तो आप लोगों के लिए और टफ हो जाएगा करना। सो मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि प्लीज़ अपना जो है अच्छे से पढ़ाई करना स्टार्ट कर दो। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग एक ऑथेंटिक चीज़ करो, ऑथेंटिक प्रैक्टिस करो। नीट के लेवल हाई है तो हाई चीज़ें प्रैक्टिस मत करो, जो चीज़ें तुम्हारे लेवल की हैं उन चीज़ों को करो। एक मेंटोरशिप ज़रूरी है जिसके साथ आप पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो और कोचिंग में मुझे जो लैकिंग लगी है यही चीज़ है कि आप मेंटोरशिप नहीं ले पाते हो, आप अपने टीचर से बात नहीं कर पाते हो कि मुझे यहाँ डाउट आ रहा है, इस डाउट को मैं कैसे दूर करूँ, ठीक है। फिर आप टीचर चेंज करते हो, है ना, कोई और कोर्स बाय करते हो या कोई और कोचिंग देखते हो, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मैं लिख के दे रही हूँ, तुम्हारा सिलेक्शन 100% हो जाएगा अगर तुम एक टीचर पे टिक के रहोगे और वो टीचर तुम्हारा साथ देगा तो, ठीक है। बस ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट जो बच्चे 2024 में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड 2025 वाले जो बच्चे हैं, बच्चों देखो डेफिनेटली यू हैव टू डू वेल इन योर एग्ज़ाम। अगर तुम लोग नीट की तैयारी नहीं भी करोगे तो भी तुम्हारा सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, ठीक है। अभी जो हमारा कोर्स है उसमें हमारे 75 स्टूडेंट्स एडिड हैं ऑलरेडी। जैसे मैंने बोला कि 100 स्टूडेंट का हमारा बैच रहेगा, तो बाकी 25 स्टूडेंट अभी भी रहते हैं, तो आप इनरोल कर सकते हो उसमें। आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख रहा है, वहाँ जाके आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो फॉर द पेड कोर्स, और ख़ुद इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हो, जो मेंटरशिप आपकी है, ठीक है, जो भी चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी स्टडी में।